सो हाय एवरीवन, आई एम शाहीन अनीफ और हम देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन से डोर ओपन होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। क्या आपके सोल में परिवर्तन आने वाला है, क्या आपकी एनर्जी में परिवर्तन आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं आपके पहले नेम के लेटर एंड सरनेम के और आपकी बर्थ डेट एंड ईयर जो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, सो देखते हैं आपकी रीडिंग में आगे क्या आ रहा है। ओके ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी पहले देखूंगी क्या है और उसके बाद जो आपकी एनर्जी मैच हो जाती है तो आप कंटिन्यू रखिएगा, वरना फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा। ओके गाइज, हम देखते हैं कौन से डोर है जो आपके ओपन होने वाले हैं, लेकिन पहले हम आपकी एनर्जी पिक करें। क्या है आपकी सोल की एनर्जी फर्स्ट। ठीक है, आप अपनी एज से ज़्यादा अपने आप को मैच्योर समझते हो। सॉरी फॉर से, बट आपको इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि शायद आपको ऐसा बोला जाए कि आपकी अभी 20 की एज है, जस्ट आप बहुत ज़्यादा यंग हो, बट आपके जब ज़बान से आवाज़ निकलती होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बंदा मैच्योर है और बहुत ही मैच्योरिटी टाइप आप बातचीत करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, वैसे मैं नॉर्मली बोलूँ तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आपकी बर्थ डेट कहीं ना कहीं 4 नंबर 2 नंबर से कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। पहली बात मैं आपको बोलूँ तो बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं जब खुश होती हूँ तो अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। जैसे आपको हर वो चीज़ से अपने आप को साइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से साइड हम करते हैं ना, कि नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे ये सब चीज़ें में कोई इन्वॉल्व नहीं होना है, इस टाइप की एनर्जी है। नॉर्मली मैं बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। इवन आप लोगों की कहीं ना कहीं तबीयत भी खराब होते हुए दिखाई दे रही है, या तो आपके घर की फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये एनर्जी है। वैसे मैं बोलूँ तो आप ऐसे समझो अपने आप को ही कमरे में बंद करके, जैसे समझो ना आप सेकंड फ्लोर पे हो और नीचे कमरे में आग लगी हो और आप बोलते हो कि मुझे नहीं निकलना है, लेकिन आपको ऐसे लगता है, एक साइड में आपका मन बोलता है कि मुझे इसमें से निकलना है और एक साइड में आपका दिल करता है कि मुझे इसमें से नहीं निकलना है, बस यही मेरी ज़िंदगी है और इसके अलावा मेरी कोई ज़िंदगी नहीं। ओके, मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक हैंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई है। आपके पास सारे रास्ते होने के बाद भी आपको इसमें से आपको ऐसा है कि जस्ट ठीक है, जो करते हैं यूनिवर्स करे। आंखें बंद करके सपने बहुत ज़्यादा देखते हो, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि वो सपने पूरे होंगे या नहीं। जो अपने आप हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे उससे कोई ट्राई नहीं करना है। मैंने हर वो चीज़ का ट्राई कर लिया है, अभी मैं कुछ भी करूँगा तो शायद ये गेम पूरी उलट जाएगी। जस्ट ओवर, सब चीज़ों को कट एंड क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता कौन सी साइड पर निकल रहा है। ओके, ये है। ओके, मैं आगे आपकी एनर्जी में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं एक आपको ऐसा है कि जब आप बचपन को देखोगे, किसी बच्चे को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी बचपन में होती तो शायद मुझे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप कोई और चीज़ को देखोगे, आप किसी और की ज़िंदगी देखोगे तो आपसे बेहतर ज़िंदगी आपको ऐसा लगेगी। जैसे कि फिल्मी दुनिया में मैं आपको दिखाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जैसे एक पजल जैसी है, मेरी ज़िंदगी इसकी जैसी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप जैसे किसी का वेटिंग गेम से लड़ रहे हो अपने आप से ही। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फिजिकल नीड होना हमारी बॉडी की एक सच्चाई है। ठीक है, हम ह्यूमन है, लेकिन आपने क्या किया है, बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। फिजिकल होने के बाद आपको ये अफसोस हो रहा है वो चीज़ों का कि मैंने इस बंदे के साथ पहले या बंदी के साथ मैंने ये चीज़ें नहीं की। फिजिकल टॉक मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं की है, ठीक है, किसी के साथ, तो ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर। अभी वो गिल्ट है, एक टाइप का आपको एक गिल्टी है। ठीक है, फिजिकल होने के बाद भी आपको गिल्टी हो रहा है वो चीज़ों से। ओके, वैसे मैं नॉर्मली और एनर्जी में पिक करती हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि
और लड़कियां और लड़के बहुत बिंदास है, उनके कंपेयर में मैं उनके जैसा बनता हूँ तो मुझे लोग गलत वे में देखना स्टार्ट करेंगे और गलत चीज़ों से मतलब बोलते हैं ना, गलत लोग मुझे गलत वे में मुझे देखेंगे। ठीक है, ओके। सो ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देख सकते हो। आपके लिए नेक्स्ट कौन से डोर ओपन होने वाले हैं अब हम वो देखते हैं। एक मिनट गाइस। ओके, सो वैसे मैं देखती हूँ, ठीक है, तो बहुत लोगों की लाइफ में आउट ऑफ इंडिया जाने के योग खुल रहे हैं। ठीक है बहुत लोग, सॉरी खांसी बहुत थोड़ी सी है अभी भी फिलहाल, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आउट ऑफ इंडिया के योग, अपने ही घर से दूसरे घर पे शिफ्ट होने के योग खुल रहे हैं। फर्स्ट ये डोर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में। आपका खुद का घर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाए। ठीक है, ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बाहर आउट ऑफ इंडिया जाने के योग है, या तो पीआर, आपको ऐसा लगता है कि मुझे पीआर मिल जाए या एंड ऑल, तो ये बिल्कुल हाँ हो सकता है कि इस साल के एंड से लेके नेक्स्ट ईयर तक, मतलब हो सकता है जनवरी तक कुछ ना कुछ आपको आउटकम आ जाए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो। ठीक है, लेकिन इमोशनली भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल थे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये तो जस्ट छोटी मोटी ही एनर्जी है। अभी हम देखते हैं कि और क्या आपकी लाइफ में डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक किंग होता है जहाँ पे आपके पास सारा पैसा होने के बाद भी आप इसे खर्च नहीं करता है। बंदा सिर्फ देखता है कि मेरी प्रजा के लिए सब कुछ हो और वही चीज़ें बस मेरी प्रजा ही इस्तेमाल करे, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मैं आपका एग्जाम्पल दूं तो आप अपनी लाइफ के अंदर सबके लिए सब कुछ करते हो, अपने लिए जब खर्च करने की बारी आएगी तो 100 रुपए का कपड़ा होगा ना, वो 10 रुपए की खरीदी में आप निपटा दोगे। लेकिन अभी आप ये सारी चीज़ों से आप निपटते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है, जो समझो कि 100 रुपये जितना नहीं है, तो आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या है पता है? 100 रुपया है ना, तो 100 में से मैं 10 रुपया खरीद सकता हूँ, वरना मेरी घर की फैमिली में मैं कैसे इन्वॉल्व करूंगा, मैं घर की फैमिली को कैसे वो चीज़ों का पूरा करूंगा। लेकिन आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिससे आप जो आपकी मन की जो ख्वाहिशें है वो पूरी करते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा शौक है और वो आप नहीं खरीदते हो, 100 बार सोचते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें आप सोचते हुए ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो और वो चीज़ें को आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट अपनी पसंद की चीज़ें खरीदो। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ। अक्सर आप एक इंसान के वेटिंग गेम में रहो कि आपके साथ अक्सर वो चीज़ें होती होगी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी, ये भी है और वो भी है, जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें चाहिए, दोनों ही चीज़ें सही होती है, लेकिन आप सही ढंग से वो चीज़ें, मतलब समझो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन सही है और दोनों ही ऑप्शन के चक्कर में रहते होंगे कि मैं ये लूँ या ये लूँ, उसके चक्कर में वो दोनों ही चले जाएंगे, फिर आप ऐसे निराश होकर बैठ जाओगे कि अरे यार मैंने तो दोनों ही चीज़ें खो दी। तो अभी वो चीज़ों से आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको क्लियरिटी पता चलेगी कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी, ये मुझे चीज़ें ठीक है, मैं यही लूँगी, इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन नहीं देखना। तो वो एक जो क्लियरिटी वाला जो नॉलेज है, क्लियरिटी वाली जो एनर्जी है, वो चीज़ें आपके पास आते हुए दिखाई देगी। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मैं और देखती हूँ तो कहीं ना कहीं पेट्रोल बिना की गाड़ी चलाना, ठीक है, इसका मतलब है कि आप अक्सर लोगों को ये बोलते होंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन अभी आपकी ज़बान वो इस टाइप की ज़बान होने वाली है कि आप जो सोचोगे वो पाओगे। पेट्रोल बिना की गाड़ी को आप चलाते थे ना, पहले ऐसा लगता था कि जस्ट मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, पा नहीं सकती हूँ या पा नहीं सकता हूँ, अभी वो चीज़ें आप पाओगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जो आपने डिजर्व करते हो। आपने कभी एक वक्त में सपना देखना हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में भी एक सपने का घर, ठीक है, तो वो चीज़ें नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे। नेक्स्ट ईयर तो बहुत लंबा सफ़र है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में धीरे धीरे बेबी स्टेप से आउटकम आना स्टार्ट हो जाएंगे।
आपको रास्ते दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वो रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मैं नॉर्मली और बातें बताऊं तो आपकी लाइफ के अंदर माइनस पॉइंट क्या है, तो मैं माइनस पॉइंट बोलूंगी तो आपको कहीं ना कहीं, देखो काम करते हो, काम करो, बिल्कुल काम करो, लेकिन इतना मत डूब जाओ कि आसपास की चीजें आपको पता ही ना चले। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कुएं का मेढक नहीं बनना है और थोड़ा सा अपने आप में ग्रूम होते हुए दुनियादारी का भी नॉलेज लेना स्टार्ट करो। ये आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है, ठीक है। आपको थोड़ा सा म्यूजिक से भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए बोला गया, क्योंकि आप म्यूजिक से ही हील होते हो। आप ऐसे बोला जाए कि 3 आवर्स तक आपको चक्रास हील करने के लिए बैठने के लिए बोल दूं तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप मुझे बोलोगे क्या पका रही हो, ठीक है। आप उस चीज़ों से हील होते हो जैसे कि एक आप हेडफोन लगा दो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे वाले म्यूजिक सुनो, उसी से आपको हीलिंग मिलता है। अभी हील होने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को खुश कर सको, अपने चक्रास को एक्टिव होते हुए महसूस कर सको। और वो कब होता है, जब आप आपकी पसंद के पॉजिटिव वाले सॉन्ग सुनते हो तब, ना कि आप 7 चक्रास के मंत्र जाप करते हो, ठीक है। जैसे कि ओम, यम, ये वाले जो मंत्र सीड होते हैं ना, वो आप जाप करते भी हो तो थोड़े वक्त के लिए ठीक है, बट कंटिन्यू आप नहीं कर सकते हो। तो आपको वो अंदाज बदलने की ज़रूरत है, ओके। सो और मैं देखती हूँ तो और आपको क्या रिसीव होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक बात एकदम क्लियर और कट, ठीक है। आपके पास 4 मैजिक की छड़ी दी जाए, ठीक है, और चारों मैजिक की छड़ी के अंदर आपको ये बोला जाए कि आप है ना तलवार की धार के जैसे आपको बोल के एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है और इसमें आपको जीतना है। तो आप क्या करोगे, वो चारों मैजिक की छड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और आप वो सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इसमें से पहली छड़ी किसे इस्तेमाल करें, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। आपके हाथ में जो आता है, जो मैजिक की छड़ी आए उसका इस्तेमाल करो और मैजिक करो, अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो। आपके लिए ये गाइडेंस है। आपको वो कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले वाली इस्तेमाल करूं या सेकंड वाली इस्तेमाल करूं या थर्ड वाली इस्तेमाल करूं। आपके लिए जो भी मैनिफेस्ट आप इस्तेमाल करोगे, आप जो भी प्रेयर करोगे, आपको इमीडिएटली धीरे धीरे वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पॉजिटिविटी को कन्वर्ट करते हुए दिखाई देगी, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगी। लेकिन शर्त याद रखना, पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको हर 2-3 वीक के अंदर आपको ये एग्जाम लिया जाएगा कि आप पॉजिटिव हो या नहीं हो। आपकी एनर्जी को बनाए रखने की जवाबदारी आपकी होगी। यूनिवर्स कुछ देता है तो साथ में आपके पास से कुछ लेता भी है। तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे एग्जाम पास करते गए तो आपकी जिंदगी में खुशी आना स्टार्ट हो गई। आप ऐसे समझो, आपकी समय का पहिया, आपका बोलते ना नसीब का सिक्का बदलने वाला है, और नसीब का सिक्का बदलते हुए देर नहीं लगती है, ठीक है। बहुत वक्त का इंतजार है, अभी इंतजार खत्म हुआ है। अभी आपको सोचने की जरूरत है कि आप इस सिक्के को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। अभी डिपेंड ऑन यू कि आप ये सिक्के को पानी में डाल के जंक लगाते हो, ठीक है। जंक मतलब वो काट लग जाना, ठीक है। या तो फिर उस सिक्के को इन्वेस्ट करते हो और उसी इन्वेस्ट में से 1 रुपये में से, एक सिक्के में से हजारों सिक्के इकट्ठा करते हो, ठीक है। वो डिपेंड ऑन यू कि आप इस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हो। अभी एक चीज मैं बताऊं, आपको एग्जाम्पल दूं एक पंछी को हम पिंजरे में कैद कर दिया, पंछी का दरवाजा खोल दिया, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं उड़ूं या ना उड़ूं। तो उसका मालिक फौरन दरवाजा बंद कर देगा और बोलेगा नहीं, कहीं उसका माइंड में अपसेट हो गया कि नहीं मुझे इसको नहीं हटाना है। तो इसी तरह से यूनिवर्स सिर्फ छोटा सा मौका देगा, उस मौके को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है, वरना फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या करते हो। गिफ्ट आपके रास्ते, आपके घर के आंगन में आया हुआ है, आप ये समझो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है गाइज। तो बहुत अच्छा रिसीविंग टाइम है, गॉड ब्लेस यू। और दूसरा एक और चीज़, मेरा सेकंड चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे रेगुलरली, ठीक है। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच गाइज, क्लिक एंड क्लेम, बाय बाय।